दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसमें जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। आप इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लीजिए। दोस्तों आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है लगभग यहीं से कवर होने वाला है। इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 में जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे। जून 2021 दिसंबर 2021 और जून 2022 के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड। जो टीचर सेंट्रिक मेथड है दोस्तों वो टीचर के कौन सा आउटसाइड है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसमें तो आपको ये बताना है इसमें लर्नर सेंटर कौन सा, इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पे टीचर सेंट्रिक मेथड से आउटसाइड पूछा गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा इंक्वायरी अप्रोच। तो इंक्वायरी अप्रोच दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्वायरी अप्रोच होता है इसके अंदर हमें जो है स्टूडेंट को जो लर्नर होता है उसको अपने पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को देखना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्जेनियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। तो आपको ये बताना है कॉन्जेनियल जो आपका जो संज्ञानात्मक जो होता है वो कौन कौन से इसमें से ऑप्शंस हैं जो जो स्टूडेंट्स की समझ को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए, क्रिटिकल ए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, एंगेजिंग इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, सपोर्टिव टीम वर्क, नेगोशिएबल मूवमेंट इनसाइड द क्लासरूम, इमेंसिव लिसनिंग। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों इसमें से। तो इसमें से दोस्तों आपको सबसे अच्छा जो मेथड है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सा नहीं हो सकता, वो देख लीजिए आप। तो जैसा कि इसके अंदर है एंगेजिंग इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, तो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी को आप काट देंगे। अब ऑप्शन में से बी को एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी और डी। अब बी और डी में देखना है क्या कॉमन है। बी और डी में सी कॉमन है और ई कॉमन है, यानी अब हमको ऑप्शन ए और डी देखना है। ए देख लीजिए, क्रिएटिव है, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। और जो डी है अपना नेगोशिएबल मूवमेंट इन इनसाइड द क्लासरूम, तो ये भी नेगेटिव है। तो हम डी को भी जो है क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई जो है हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड बाय ए 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन टीचर। जो 21वीं सदी का जो अध्यापक है उसके पास जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको क्या क्या इंश्योर करके रखना चाहिए। तो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज, इंटरेक्शन विथ ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार आपको दोबारा। तो इसमें से आपको क्या करना है, वही नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो इसमें से काट देनी है। फॉर एग्जांपल आपका ये जो ऑनली लिखा हुआ है, इंटरेक्शन विथ ब्राइट स्टूडेंट ओनली, क्योंकि हमें कमज़ोर छात्रों को भी, साथियों को भी लेकर चलना होता है, तो डी इसमें से हट जाएगा। तो ऑप्शन में से डी को हटा दीजिए। डी कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में भी है, डी में भी है और सी में भी है। तो ऑप्शन ए ही बचता है हमारे पास जिसमें डी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में या अदर जो टॉपिक्स यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस को हल करने में। आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन को रिमूव किया और आपका जो है सही उत्तर आ गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों,
कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्रोमाइजेज ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। कॉलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी मोरल डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। आप यहाँ से भी जो है नेगेटिव कीवर्ड ले सकते हैं। यहाँ से एक नेगेटिव कीवर्ड के इसके अंदर, तो वो है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसकी तो कोई बात नहीं करते वो। और अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव कीवर्ड है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी इसमें बी ऑप्शन, यहाँ से जिस ऑप्शन में बी है वहाँ से हटा देंगे, तो सभी में बी दिख रहा है सिवाय बी ऑप्शन के। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हमने दूसरा क्वेश्चन भी इतनी आसानी से हल कर दिया। हालांकि हमने ये थ्योरी कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन हमने नेगेटिव चीज़ों को हटाना है वहाँ से। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लर्निंग एज ए 6 लेवल हायरकी इन ए कॉग्निटिव डोमेन। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसके अंदर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आइडेंटिफाई द अप्रोचेस टू असेसमेंट दैट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट, प्रिंटिंग, पोर्टफोलियोज, थिंकिंग पेयर शेयर, एग्जीबिशंस, टोकन रीइंफोर्समेंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहाँ से पोर्टफोलियो ले लेना है और एग्जीबिशंस ले लेना है। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा बी और डी। तो पहला ही ऑप्शन है हमारा बी और डी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स परटेन्स टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के लिए जो थे हमारे, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी। तो उसका जो कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता था। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर सेंटर्ड मेथड स्टूडेंट्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस। तो आपको बताना है इसके अंदर, सिंपल सा है। इंडक्टिव टीचिंग जो लर्निंग है इसके अंदर आपका आता है, क्योंकि इंडक्टिव ऐसा एक लर्निंग है क्योंकि जो नीचे से ऊपर जाता है। इसको हम हिल क्लाइंबिंग मेथड भी बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड को। तो आप देख लीजिए, आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। रोट लर्निंग जो है ब्लूम का जो है, आप देखिए दोस्तों, ब्लूम का जो है एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पर सही ऑप्शन दिया भी हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर रिमेंबरिंग है। रिमेंबरिंग का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को यहाँ पर इन्होंने जो है साइनोनिम्स दे दिया है रिमेंबरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा मेमोरी लेवल हो जाएगा, जो सबसे नीचे स्तर का है। और जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है वो होता है क्रिटिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हायरार्की लेवल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड यहाँ पे आपको बताना है। तो ये चीज़ दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। आपने 2-3 प्रश्न देख लिए ऐसे, आपका टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड जो है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको एक। तो आपको इसमें बताना है कौन सा टीचर सेंटर्ड है, किसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है रेदर देन स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे टीचर को ही एग्जाम्पल सेट करना होता है, बताना होता है स्टूडेंट को कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो ये थे दोस्तों आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से मैंने उठाए थे। तो इसी प्रकार की जो आने वाले टॉप 10 क्वेश्चन हैं हर यूनिट के मैं आपको दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।